बड़ी खबर मराठा आरक्षण को लेकर, जिस पर महाराष्ट्र में सभी दलों की बैठक के लिए नेता पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार को आज भर का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने कहा है कि शिंदे सरकार ने अगर कोई फैसला नहीं लिया तो शाम से जल त्याग दूंगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि आज विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए। मराठा आरक्षण आंदोलन 8 जिलों में इस वक्त फैल चुका है। सबसे ज्यादा असर पीढ़ में देखा जा रहा है। सीएम आवास पर सभी दल के नेता पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है अब से कुछ ही देर बाद ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी। किसी भी तरीके से बीच का रास्ता निकलना संभव नहीं दिखाई दे रहा है और अगर ये विशेष सत्र जिसकी मांग जारंगे ने की है, अगर वो बुलाया जाता है तो उसका नतीजा क्या होगा? वो 8 जिले जिसमें इस वक्त मराठा आरक्षण की आग फैली हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच ये सर्वदलीय बैठक की जा रही है। आणि म्हणून यापुढे जर कोणी मिळालेल्या आरक्षणाच्या मध्ये हे आरक्षण रद्द करण्याचा जर प्रयत्न कोणी केला तर त्या जो कोणी असेल त्याला मी त्याच्या नरडीचा घोट घेईल, त्याला फाडून खाईल, त्याचा जीव घेईन, त्याला सळो की पळो मी करून टाकेल। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है। मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है और अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। आपस में लड़ाई कर कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ करना है, क्योंकि कुछ सांसद इस्तीफा देना चाहते हैं या देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विधायक देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिया और सांसद ने दिया तो भी केंद्र सरकार पर कुछ असर होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र से हैं उनको मैं कह रहा हूं कि आज कल परसों जब भी केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग होगी तो अपने प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात रखो और उनको कहिए प्रधानमंत्री जी आज तक तो हमने आपकी बात सारी बातें मान ली, सब मन की बात भी सुन ली, लेकिन अब जन की बात सुनो। महाराष्ट्र में ये स्थिति है, आप करने वाले हैं या नहीं है? अगर हाँ है तो जल्दी करो, नहीं है तो हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम आपके कैबिनेट में नहीं रह सकते। इतनी हिम्मत तो उन्होंने दिखानी चाहिए। तो मराठा आरक्षण की आग लगातार बढ़ती जा रही है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्तफा शेख हमारे साथ हैं और ऋतिक भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ऋतिक, और उसको लेकर कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे और क्या रणनीति आगे दिख रही है? जी बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक की शुरुआत सह्याद्री वीआईपी गेस्ट हाउस जो मुंबई में है वहां पर हो चुकी है। यहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, एमएनएस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी हो, लगभग 30 से 35 सब बड़े नेता सब सर्वपक्षीय दलीय नेता जो है वो इस बैठक के लिए मौजूद है। और इस बैठक में खास तौर पर अब सरकार की तरफ से विपक्ष से मदद मांगी जाएगी कि जिस तरह के हालात महाराष्ट्र भर में देखने को मिल रहे, जिस तरह से हिंसा भड़की हुई है, कहीं ना कहीं राजनीति बाजू में रखकर मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सर्वसहमति बनानी होगी। और मनोज जारंगे पाटिल जो मांग कर रहे हैं कि सभी मराठाओं को कुणबी सर्टिफिकेट देकर आरक्षण दिया जाए, उस पर भी विपक्ष की राय ली जाएगी। आगे जाकर उस पर क्या रणनीति होगी आज के बैठक में तय होना है। हालांकि बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार और विपक्ष मिलकर किस तरह से इस पर सहमति बनाते हैं। ठीक है ऋतिक, बने रहिए हमारे साथ। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए मुस्तफा, यहाँ पर सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं, ये जो हिंसा की आग भड़क रही है दरअसल विपक्ष का कारनामा है।
देखिए, बिल्कुल मराठवाड़ा में हम जहां पर मौजूद है वहां पर मनोज जरंगे पाटिल उपोषण पर बैठे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि जब उनकी तबीयत कमजोर होती है, वो गिर जाते हैं, उनके हाथ से किसी माइक छूटता है, तो ये सारी चीजें देख के लोग इमोशनल होते हैं और फिर ये एग्रेशन जो है वो देखने के लिए मिलता है। जब से 2 दिनों से मनोज जरंगे पाटिल ने पानी पीना शुरू किया है, तब से मराठवाड़ा में जिस तरह की आप कह सकते हैं जगह जगह पे आग जलाई जा रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो कई पैमाने पे कम हुए थे। लेकिन अब उस इलाके में जहां पर वो अनशन कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसीलिए लोग चिंतित है, वहां पर पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कि मनोज जरंगे पाटिल अभी भी उपोषण पर बैठे हैं या ठीक है, फिर लेकिन नहीं। मनोज जरंगे का कहना क्या है? आप ही ने खास बातचीत की है, जरा पहले वो सुनवा देते हैं। मराठा आरक्षण के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन कई जगहों पर आप कह सकते हैं एग्रेसिव हो गया था, जिसके बाद जालना में भी इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई है। जालना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पूरे आरक्षण के जो आंदोलन है उसका एपिसेंटर है। यहाँ पर अंतरवली सराठी गांव है जहां पर मनोज जरंगे पाटिल आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं। कल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग ली, कई मांगे पूरी की, लेकिन पाटिल का यही कहना है कि जब तक सभी मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जाता है वो अपना आमरण उपोषण वापस नहीं लेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है सरकार की तरफ से, उसमें पॉलिटिकल कंसेंसस बनाने की शिंदे फडणवीस सरकार की कोशिश रहेगी। लेकिन मराठा आंदोलन कैसे शांत किया जाए इसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या उप योजना है ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस के जो माध्यम है, इंटरनेट है, वो अफेक्टेड एरिया में जैसे कि जालना, वहां पर बंद कर दिया गया है। जो लाइव अपडेट्स आ रही थी वो अब रुक चुकी है। कैमरा पर्सन साहिब प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।